आइए प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से। पवित्र परमेश्वर, हम सब छोटे बच्चे बड़े लोग जितने बुजुर्ग हैं प्रभु, सबको अपने हाथ में देते हैं। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, और चाहते हैं कि अपने वचन से बोल, जब तेरा वचन खुले तो हमारी जिंदगी में प्रकाश हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ऐसे कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब हैं मेरे साथ? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सब एक गाना सिखा रहे, गीत सिखा रहे, मैं भी एक गीत सिखाता हूँ। ओके, आप लोगों ने ये गीत सुना कि यीशु का नाम कितना महान? सुना है? कितने लोगों ने सुना है? आपको पता है वो गीत मैंने लिखा है? नहीं पता आपको? मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत संडे स्कूल मिनिस्ट्री से हुई थी, और जैसे हम पासवान से बीकन से हैं, इनसे बात हो रही थी मेरी कि मनीष भैया यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने मुझे पहले संडे स्कूल मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत छोटा था, मैं गिटार बजाना आता था, तो मैं संडे स्कूल में जाके गीत सिखाया करता था। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि कुछ नया करो बच्चों के लिए, और तब उसके बाद मैंने ये गीत को लिखा था कि यीशु का नाम, उसके बिना सब कुछ विरान। एक्शन भी आपको शायद आता होगा। तो संडे स्कूल में मैं सेमिनार्स में जाके ये गीत सिखाने लगा। आप लोगों ने सुना होगा गोर गोर रानी, सुनेगा? वो भी मैंने लिखा हुआ है। चलो रे चलो, अगर आपने सुना होगा, वो भी मैंने लिखा हुआ है। और मेरी शुरुआत थी मिनिस्ट्री की इसी से हुई। यीशु है कमाल का, सुना है आपने? मेरा यीशु है कमाल का, नहीं सुना? गाना पड़ेगा, शाम को गाते हैं नींद। परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मेरी शुरुआत इस जगह से हो, और यहाँ पर थोड़ा अपनापन लगता है। 2 दिन से हम जवानों की सभा में थे, महिलाओं की सभा में थे, पर आज की जो एनर्जी है टोटली अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये फ्रेश है। बोलिए मैं फ्रेश हूं। और परमेश्वर ने बच्चों को अपने पास आने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जब बच्चे आपके आसपास होते हैं ना, आप दुखी नहीं हो सकते। उनके रोने में भी एक खूबसूरत एक चीज होती है जिसको देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चाहे संडे स्कूल के बच्चे हो, चाहे संडे स्कूल के टीचर्स हो, और चाहे आप कोई पेरेंट हो, अभिभावक हो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन परमेश्वर हम सब से बात करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको 3 घटनाएं बताऊंगा। बोलिए 3 घटनाएं। हेलो बच्चे लोग, आप हैं मेरे साथ? मुझे देखिए, बहुत अच्छे से तैयार होकर आया हूं मैं। 3 घटनाएं, 3 कहानियां मैं आपको बाइबल से बताता हूं। पहली घटना जो है वो यूहन्ना मरकुस और उसके 11 में लिखी हुई है। अगर हम मरकुस 11 और उसके 12-13 से पढ़ना शुरू करें तो बाइबल मत खोलिए, मैं पढ़ के आया हूं, विश्वास करिए मैं सही बता रहा हूं, बाद में जाके आप चेक करिएगा, ठीक है? ये घटना ऐसी है कि यीशु मसीह और उसके चेले रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है? और जब वो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, ये, धन्यवाद। यीशु मसीह और उसके चेले रास्ते से गुजर रहे हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? हिंदी समझता है तो वो छत्तीसगढ़ी में बोलूं? नहीं? ओके। सो यीशु मसीह और उसके चेले रास्ते से गुजर रहे हैं, और अचानक से यीशु मसीह को क्या लगती है? एक से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, भूख लगने लगता है यीशु मसीह को। हमने कल ही सुना, शाम में अगर आप लोग थे तो हमने सुना कि भूख में इंसान का दिमाग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, पर हालेलुया यीशु मसीह का दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर। और भूख लगती है, और आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक दूर से देखते हैं एक वृक्ष है, अंजीर का वृक्ष। किसी ने अंजीर खाया है? नहीं खाया? वो होता है, सूखा भी मिलता है, गोल गोल वाला ऐसे मिलता है, खाइएगा, बहुत हेल्दी होता है। सो दूर से अंजीर के वृक्ष को देखते हैं, और देखते हैं कि उसमें ना बहुत हरे हरे पत्ते हैं। यीशु मसीह उसमें कुछ फल को तोड़ के खाने की आशा से उसके पास जाते हैं, उस वृक्ष में ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी, बोलिए ना, कुछ नहीं मिलता है। और उसके बाद यीशु मसीह उसको श्राप देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तेरा फल
कोई ना खा नहीं पाए और वहां से गुजर जाते हैं। अगले दिन वो लोग वापस आते हैं उधर से और चेले देखते हैं कि जो वृक्ष को जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था वो क्या हो गया है, सूख चुका है। और चेलों को वो बात याद आती है और वो यीशु मसीह से कहते हैं कि देख, जिस पेड़ को, जिस वृक्ष को तूने श्राप दिया था वो क्या हो गया है, सूख गया है। दूसरी घटना जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, लिखा हुआ है यूहन्ना 2 में जाएंगे, वहां लिखा हुआ तीसरे दिन, बोलिए तीसरे दिन गलील के काना में ना एक विवाह हो रहा था। और तीसरा दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कुछ तो बड़ा करने की आदत है। तीसरे दिन वो मर के जी उठा। हालेलुया। आपका यीशु मसीह जिंदा है। जितने जिंदा है बोले हालेलुया, जितने मरे हुए बोले हालेलुया। नहीं 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 नहीं, आप सब जिंदा है। तीसरे दिन यीशु मसीह को कुछ तो बड़ा करने की आदत है और लिखा हुआ है कि तीसरे दिन यीशु मसीह गलील के काना नगर में एक विवाह में जाते हैं, शादी में जाते हैं। आप लोग को शादी में जाना पसंद है? नहीं पसंद? पसंद है, किसी को तो पसंद होगा। यीशु मसीह को तो पसंद था। यीशु मसीह अपने पूरे चेलों, अरे वाह, तैयार होकर जाते हैं और प्लेट लेके घूमते रहते हैं कि कुछ तो बचा होगा, खा लेते हैं, नहीं तो बचेगा नहीं। तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए हैं बच्चे लोग, और ध्यान से सुनिए। और वहां लिखा है कि दाखरस खत्म हो गया। यीशु की माता आती है यीशु मसीह के पास और कहती है कि दाखरस खत्म हो गया बेटा। यीशु मसीह अपनी मां से कहते हैं कि मेरी शादी थोड़ी ना हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं कि हे नारी, मुझे मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी नहीं आया है। फिर भी उनकी मम्मी, यीशु मसीह की मम्मी चेलों से कहती है कि ये जैसा कहे वैसा करो। एक दूसरे को देखो और बोलो, यीशु जैसा कहे वैसा करो। एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए, उसको डराइए मत, मुस्कुरा के बोलिए, जैसा यीशु कहे वैसा करो। एक मिनट, एक दूसरे को देखिए, बोलिए, जैसा यीशु कहे वैसा करो। एक दूसरे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसा यीशु कहे वैसा करो। अब सेवक लोग खड़े हैं कि यीशु क्या कहने वाला। इनको लग रहा होगा कि ये दुकान भेजेंगे, मार्केट भेजेंगे, दाखरस लाने के लिए पैसा देंगे। यीशु मसीह कहता है, बाहर में 6 मटके हैं। यहूदियों की रीति के अनुसार लोग जब अंदर घुसते थे तो उस मटके से पानी निकाल के हाथ पांव धोते थे, अपने आप को धोकर वो अंदर घुसते थे। यीशु ने कहा, उन 6 मटकों को जो बड़े बड़े हैं अंदर लेकर आओ, और अंदर लाने के बाद उसमें रसना डाल दो। क्या डाल दो? हाँ, यीशु मसीह कहता है कि उसमें पानी डाल दो। 6 मटकों में पानी डाल दो। जैसा यीशु कहता है वैसा, समझ में भी ना आए तो भी जैसा यीशु कहता है वैसा, अच्छा भी नहीं लग रहा है पर जैसा यीशु कहता है वैसा करो। और लिखा हुआ है कि सेवक ने जैसा यीशु ने कहा वैसा किया, मटकों को लेकर आए। और मटके ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 मटके हैं यहाँ पर, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5, अरे तो 7 हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। तो इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ ठीक है, ये 6 मटके हैं यहाँ पर। अब सेवकों ने क्या किया, उन 6 मटकों में, सुन रहे हैं आप लोग, 6 मटकों में पानी भर दिया। अब यीशु मसीह वहां खड़े हुए और अबराकडाबरा छू या फिर खुद से ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके बारे में आपने पढ़ा, आपने में से लिखा है क्या लिखा है? उन्होंने सेवकों को बोला कि पानी से मटकों को भर दो, और उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए यूहन्ना 2 में, जैसे ही मटके को पानी से भरा गया, यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या
कहा? यीशु मसीह ने कोई जादू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा इसको भर दो, अब उसको निकाल के भोज के प्रधान को दे दो। ये देखिए, इसको पानी से भरा गया। ठीक, आप लोग हैं मेरे साथ, बच्चे लोग, जादू दिखा रहा हूं, देखिए ये भर गया। अब इसमें से मैंने वापस इसको निकाला और हमारे भोज के प्रधान को हम पिलाते हैं, इनसे देख पूछते हैं, लीजिए भोज के प्रधान जी पानी पीजिए। अरे वाह, बताइए कैसा है? ये तो एकदम बेस्ट है, पहले से भी बेहतर है लिखा। ताली बजाइए जादू के लिए। कोई जादू नहीं है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि यीशु मसीह ने 6 मटकों में पानी भरवाया, सेवकों ने पानी को भरा और दिखा के जब भोज के प्रधान को दिया तो भोज का प्रधान कहता है कि ये दाखरस अब तक तुमने कहां छुपा के रखा था, क्योंकि ये दाखरस तो पहले से भी, बोलिए पहले से भी, ये दाखरस पहले से भी बेहतर है। ये हो गई आपकी दूसरी घटना। पहली घटना कौन सी वृक्ष की? दूसरी घटना किसकी? मटके और दाखरस की। और तीसरी घटना आपको लेके जाता हूं, बाहर ले जाना चाहता हूं मैं, पर बारिश बहुत हो रही है। और इस बात को देखिए, तीसरी घटना हो रही यूहन्ना और उसके 21वें अध्याय में हो रही है। यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, यीशु मसीह मार डाला गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ठीक है, कुछ चेलों को दर्शन मिला, लेकिन पतरस अपने दोस्तों के साथ, चेलों के साथ बैठा हुआ बहुत दुखी है। इतना दुखी है कि दुख से उसको अच्छा नहीं लग रहा है और कहता है मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। कौन सा ऐसा आदमी है जब दुखी होता तो मछली पकड़ने चला जाता है, मुझे नहीं पता। पर पतरस मछुआरा था, उसको लगा थोड़ा जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन चाहिए। मेरा प्रिय यीशु मसीह जिसका मैंने 3 बार इनकार किया था, वो उसके मरने से मुझे दुख हो रहा है और मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने। तो यीशु मसीह उसकी अनुपस्थिति में ये चेला जा रहा है मछली पकड़ने। तब जब एक पतरस जो कहता है, पतरस कहता है कि मैं मछली, सुनो ध्यान दे दो, मछली पकड़ने जा रहा है कौन? तो 2 और चेले कहते हैं हम भी तेरे साथ चलते हैं। 2 चेले क्या कहते हैं? हम भी तेरे साथ चलते हैं। पतरस कह रहा है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो हम भी तेरे साथ चलते हैं। पता नहीं ये 2 लोग पतरस के साथ क्यों जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इंसान की आदत है। अभी बच्चे लोग को देख रहे, एक बच्चा बोलेगा मैं जा रहा हूं मैडम, मैं गोटू, तो 2 लोग और पीछे खड़े हो जाएंगे, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और पतरस के साथ ये 2 चेले भी मछली पकड़ने चले गए। और बाइबल बताती है कि रात भर ये लोग मछली पकड़ रहे हैं और अचानक से एक एनाकोंडा इनको मिल गया, मगरमच्छ। एक भी मछली इनको प्राप्त नहीं मिली। बोलो एक भी मछली नहीं मिली, एक भी मछली रात भर नहीं मिली। सुबह एकदम सुबह यीशु मसीह झील के किनारे आकर खड़ा हो गया। चेलों को नहीं पता, पर यहां से यीशु मसीह चेलों को आवाज दे रहे हैं। पीछे जो 4 चेले बैठे हुए हैं उनको आवाज दे रहा, देखिए सुनो, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और वहां से आवाज आ रहा है डोमिनोज पिज्जा है। वहां से आवाज आ रहा है कि रात भर हमने मछली पकड़ी, एक भी मछली। इधर से आवाज आ रही है एक काम करो, ऑर्डर कर लो। नहीं, इधर से आवाज आ रही है कि जाल को दूसरी तरफ डालो। और वहां से 4 लोग या 3 लोग जो चेले बैठे हुए हैं, उनका दिमाग नहीं खराब होगा कि नहीं होगा? रात भर हमने मछली पकड़ी। पतरस मछुआरा है, पहला ही मछुआरा हुआ है। कुछ 30 मार खान होते हैं ना, जो बोलते हैं उड़ती तीर का उड़ते हैं, पंछी का पंख गिर लेते हैं। ये पतरस भी में से 60 मार खान है, जिसमें जो शायद ये बोल रहे कि मैं तैरती मछलियों के कांटे गिन लेता हूं।
पतरस को पता है कि मछलियां कहां होगी, लेकिन रात भर मछली पकड़ा, रात भर मैंने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। अब रात भर हमने मेहनत किया है, अब रात भर घर में झाड़ू करो और सुबह आए कोई नौकरी से जॉब से वापस आए और बोले यहाँ तो कचरा रह गया, हाँ तो तू कर ले, ऐसे बोलेंगे हम लोग कि रात भर हम कुछ कर रहे हैं और अचानक से कोई आके हमको हमारा काम सिखाए तो गुस्सा तो जरूर आएगा। लेकिन पतरस और चेले क्योंकि दुख में है, उन्होंने कहा मान लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने जाल को दूसरी ओर, बोलिए जाल को दूसरी ओर, ऐसे फेंकिए मेरे से, जाल को दूसरी ओर फेंक दिया। बाइबल बताती है कि जैसे ही जाल को, भाई जाल फेंकना है, एक दूसरे को नहीं फेंकना है, जाल को जैसे दूसरी ओर फेंका, इतनी मछलियां कि ये जाल को क्या नहीं कर पा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं। बाइबल बताती है 153 बड़ी मछलियां और छोटी मछलियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। पतरस को याद आया कि वो जो किनारे से बोल रहा है वो कौन है, कौन है? वेरी नाइस। तो 3 घटना है, फिर से। पहली घटना अंजीर का पेड़, दूसरी घटना 6 मटके पानी दाखरस, और तीसरी घटना मछलियों की। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में ना हम मसीह के करीब आते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं। बोलिए 3 तरीके के लोग। ठीक है, इन तीनों तरीके के लोगों से हम लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तरीके के लोग, हम लोग शुरू करते हैं बीज से, मटके से, पानी से। आप इस बात को देखिए कि यीशु मसीह जब अपने सेवकों से कहता है कि इन मटकों में पानी भर दो, तो क्या सेवक, कोई एक सेवक था जो अंगूर निचोड़ रहा था उसमें, कोई था जो रसना नींबू पानी उसमें निचोड़ रहा था, कोई नहीं, सब के सब उसमें पानी भर रहे थे। आप इस बात को देखिए कि हर एक रचना अपने रचनाकार को पहचानती है। बोलिए हर एक रचना अपने रचनाकार को पहचानती है। इसका मतलब हर एक चीज जो दिखती है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला का वर्णन कर रहा है, लिखा है बाइबल में। वो तारों को नाम लेने पर बुलाता है, लिखा है। अगर आप देखें आंधी और तूफान को जब यीशु मसीह डांटता है तो चेले कहते हैं ये कौन है आदमी जिसकी आंधी और तूफान भी बात मानते हैं। हर एक रचना अपने रचनाकार को क्या करती है? जोर से बोलिए, हर एक रचना अपने रचनाकार को, और जोर से, हर एक रचना अपने रचनाकार को। हाँ जी, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर, जोर से बोलिए, गहरे जल के ऊपर आत्मा, पवित्र आत्मा मंडराता था। गहरे जल के ऊपर जब आत्मा मंडराता था, मैं आपको कहना चाहता हूं, गहरा जल पानी अपने रचनाकार को पहचानता है। हालेलुया। वो पानी, गहरा जल जिसके ऊपर आत्मा मंडराता था, उसको पता है कि जब जब वो अपने पानी के सामने, जब जब यीशु पानी के सामने आ रहा है, पानी को पता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा रचनाकार है। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह सेवकों को कह चुका है कि इन मटकों में क्या डाला जाए, क्या डाला जाए। यीशु मसीह ने कोई आबरा नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई जादू नहीं किया, कोई लकड़ी नहीं हिलाया, कोई पर्दा नहीं लगाया उस पे, उसने डाला और कहा सेवकों से कि उसको निकाल के वो उसको प्रधान को पिलाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह जो त्रिएक परमेश्वर, जो रचना के समय परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ था, परमेश्वर पुत्र आज खड़ा हुआ है पानी के सामने, और पानी को पता चल गया कि उसके सामने जो खड़ा है वो कौन है, मेरा रचना करने
इतना धीरे मत बोलिए, नाश्ता तो किए हैं आप लोग, खाना भी मिलेगा आप लोग को। पानी को समझ में आ गया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है, मेरा। क्योंकि पानी को कैसे पता, गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था। तो पानी को पता है कि एक समय था जब मेरे अंदर कोई नहीं था, जब मेरे आसपास में नहीं था, मेरा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडराता था। और आज जब यीशु मसीह खड़ा है पानी के सामने, पानी अपने रचनाकार को पहचान गया। मैं इस बात को एग्जैजरेट कर रहा हूं हो सकता है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि पानी जब अपने रचनाकार को पानी ने पहचान लिया, पानी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। पानी का रासायनिक वो है, क्या बोलते हैं उसको, H2O। अगर आप देखें पानी का, आप उसको ब्रेक करेंगे उसके एटम्स में, तो वो है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। अपने आप में पानी कुछ नहीं कर सकता। देखिए पानी पिलाया जा रहा है वहां पर, ठीक, अपने आप में पानी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो इस बात को देखिए कि जब आपके घर में कोई मेहमान आए ना, अपने मटके से, गुंडी से पानी को निकालना ग्लास में और अपने मेहमानों के पास ले जाकर देखना, ये लो रसना। अपने आप रसना नहीं बन सकता। पानी में कोई ताकत नहीं है कि वो अपने आप को बदल सके। जब तक उसके अंदर बाहर से कोई चीज को ना डाला जाए, तब तक पानी पानी ही रहेगा। मानते हैं इस बात को? मानते हैं? नहीं तो आज शाम को आपको रसना पिलाते हैं पानी वाला, पानी ही पिलाएंगे, आप समझ लीजिएगा कि रसना, मन में अपना समझ के पी लीजिएगा। और इस बात को देखिए, पानी अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि रचना ने अपने रचनाकार को पहचान लिया, रचना अपने परमेश्वर से गुहार करती है, पिता से, कि परमेश्वर आज तेरा एकलौता बेटा मेरे सामने आया है और उसको मेरा प्रयोजन है, उसको मेरी जरूरत है, वो मुझसे कुछ चाहता है। तो मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। तू अपनी सामर्थ को स्वर्ग से उतार, मुझ पानी में उस सामर्थ को घोल दे, और जब मैं बेसामर्थ से घुल के बाहर निकलूं तो ऐसा दाखरस निकलूं जो पहले से भी बेहतर हो। जो पहले प्रकार के, पहले टाइप के बच्चे हैं, पहले टाइप के लोग हैं, और मैं खासकर संडे स्कूल टीचर से कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को पहले से पहचानना शुरू करिए। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करते, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरे से बेहतर दूसरे बच्चे हैं, कुछ बच्चे, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं कि कुछ को लगता है कि शायद मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट नहीं है जितना मेरे साइड वाले थे, वो अच्छा गाती है, वो अच्छा डांस करता है, वो अच्छा बजाता है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपको कुछ आए या ना आए, पर अगर आप उसकी सामर्थ्य से अपने आप को खोल लोगे, आप पहले से भी बेहतर बन जाओगे। हालेलुया। हो सकता है आपको कुछ ना आए, कुछ लोग इतना नम्र होते, दीन होते कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, इससे करवा लीजिए। आपसे हो सके या ना हो सके, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कभी है जो मुझे पानी बचा लेते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लड़के खाना नहीं बना सकते, अगर बच्चे लोग आप खाना नहीं बना सकते, अभी मत बनाइएगा, जला डालोगे अपने आप को। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप उसकी सामर्थ में होकर, बोलिए तो सही, बोलिए, मैं उसकी सामर्थ में होकर सब कुछ कर सकता हूं। ये हुए पहले टाइप के लोग। अब आते हैं, बोलो बोलो जल्दी, इधर कितने, कौन से दूसरे टाइप के? हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे? मछलियों के बारे में। हर एक रचना अपने रचनाकार को, हर एक रचना अपने रचनाकार को पहचानती है। और इस बात को देखिए कि जब पतरस रात भर मछली पकड़ रहा था, एक भी मछली हाथ में नहीं आई,
हो सकता है उस दिन मछलियों का कॉन्फ्रेंस होगा, कहीं गए होंगे वो लोग, ऐसे संडे स्कूल के बच्चों में जैसे उन लोग का उस दिन वन डे रिट्रीट होगा, तो वो लोग उधर हुए रात भर मछली पकड़े, एक भी मछली हाथ में नहीं आई। लेकिन किनारे में कौन खड़ा है? नहीं, इतना धीरे काम नहीं चलेगा, आप मुझसे बात करिए। किनारे में कौन खड़ा है? पीछे वाले बोलिए, किनारे में कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। और यीशु मसीह यहां से चिल्ला के कह रहा है, सुनो, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हर एक रचना अपने रचनाकार को, आप देखिएगा झील के किनारे, समंदर के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे कभी भी आपको शार्क मछली नहीं मिलेगी, या कभी भी आपको बड़ी मछली नहीं मिलेगी। हमेशा कौन सी मछली मिलेगी? कौन सी मछली? छोटी छोटी मछलियां आपको मिलेगी। जब आप पैर अपना डालोगे तो आपके पैरों के बीच से होकर गुजरेगी, वो आपके साथ फुटबॉल खेलेगी, आपके साथ पापाओं के नीचे ऊपर से गुजरेगी। और ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक रचना अपने रचनाकार को, जब यीशु मसीह ने कहा सुनो तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तो एक छोटी सी मछली जो किनारे पर होगी, शायद उसने यीशु मसीह की आवाज को क्या कर लिया, और सुनने के बाद हो सकता है उसने बोला आइला, ये तो अपने प्रभु है, ओह माय गॉड इट्स गॉड। हर एक रचना अपने रचनाकार को, ये छोटी सी मछली ने हो सकता है अपने रचनाकार की आवाज को क्या कर लिया। चलिए इस मछली का नाम रख देते हैं चिंटी। ये चिंटी ने यीशु मसीह की आवाज को क्या कर लिया, सुन लिया। और सुनने के बाद इसने समझ लिया कि जिसने मुझे बनाया है, मेरे रचनाकार को मेरी जरूरत है, मेरे रचनाकार को मेरा प्रयोजन है। और चिंटी ने ये सुना कि उनको बोला जा रहा है कि जाल को दूसरी तरफ डालो। चिंटी को समझ में आ गया कि मेरे रचनाकार को मेरी जरूरत है, तो मैं तो उसकी जरूरत को पूरी करूंगी। चिंटी फुल स्पीड में निकल चली है जाल के तरफ, और जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है। रास्ते में चिंटी की बहन मिलती है पप्पी, वो पूछती है चिंटी तू कहां जा रही है स्पीड से? पप्पी कहती है यीशु मसीह को मेरी जरूरत है। पप्पी कहती है अच्छा ऐसा क्या? चिंटी और पप्पी दोनों निकल पड़े हैं, स्पीड से जा रहे हैं। रास्ते में उनका दोस्त मिलता है बंटी पूछता है तुम लोग कहां जा रहे हो इतना स्पीड से? चिंटी और पप्पी बोलते यीशु मसीह आया है, उसको हमारी जरूरत है। बंटी बोलता अच्छा ऐसा क्या? ये तीनों स्पीड से जाल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में उसकी मम्मी मिलती है, मम्मी बड़ी मछली मिलती है, बोलती तुम लोग कहां जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? वो कहते हैं हम स्पीड में जा रहे हैं, यीशु मसीह को हमारी जरूरत है। और उसकी मम्मी बोलती है अच्छा ऐसा क्या? मम्मी पापा को बताती है, पापा चाचा को बताते हैं, चाचा मामा को बताते हैं, मामा मामी को बताती है, चाचा चाची को बताते हैं, दादा दादी नाना नानी पूरा खानदान मोहल्ले को बताता है। और सारी की सारी मछलियां नालों के इस तरह जहां जाए को डाला गया है, यीशु मसीह की आवाज को सुन के क्या हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रचनाकार को अपने रचना की जरूरत है, और हर एक रचना अपने रचनाकार को। थैंक यू लॉर्ड फॉर चिंटी। ये अपने जीवन तक को अपने लिए छोड़ रहे हैं। ये मछलियां अपने जीवन तक को यीशु मसीह को देना चाह रहे हैं। और ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ये लोग दूसरे टाइप के लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ बच्चों को देखना, जब आप बुलाएंगे वो तुरंत आ जाएंगे। कुछ बच्चे इतना ज्यादा ओवर एक्टिव नहीं बोलूंगा, हाइपर एक्टिव होते हैं, इतना ज्यादा एनर्जी होता है उनके अंदर, इतना ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। संडे स्कूल टीचर्स आप जानते हैं मैं किन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको चुप बोलने से भी चुप नहीं होते, जिनको गाना मत गा बोलने से भी गाना नहीं आते, जिनको नाक में उंगली मत डाल बोलने से भी वो डालते रहते। ये बच्चे जो इतना एक्टिव है, ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के इस मछली के जैसा बनेंगे। हालेलुया। पर वो बीज उनके अंदर अभी से बोलना पड़ेगा। और बच्चों अगर आप इतना ज्यादा एक्टिव हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तब भी जब आपके नाक में उंगली डाल रहा है, तब भी आपका पिता आपसे प्रेम करता है। और ये देखिए, ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं ना, वो लोग हैं
वो वैसे लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है। यीशु मसीह के लिए वो लोग पागल है। यीशु मसीह के लिए वो उनको गीत गाने बोलोगे गीत गाएंगे, डांस करने बोलोगे डांस करेंगे, झाड़ू झाड़ने बोलोगे चर्च में झाड़ू झाड़ेंगे। ये ऐसी मछलियां हैं जिनकी कदर यीशु मसीह करता है और उनसे प्रसन्न होता है। लेकिन 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 तीसरे टाइप के भी लोग हैं। तीसरे टाइप के लोग इसके जैसे यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे हैं और हरे हरे पत्ते देखते हैं उनके अंदर, उस वृक्ष के अंदर देखते हैं कि उसमें हरा पत्ता है। हरा पत्ता का मतलब उसमें फल होना चाहिए। हालांकि उसका समय नहीं आया था लिखा है, और यीशु मसीह का भी समय नहीं आया था। अगर आप देखें वहां पर लिखा, अपनी मां को कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन फिर भी जब यहां जा रहे हैं अंजीर के वृक्ष के पास, हरे हरे पत्ते दिखा के ये रचना, ये पेड़ यीशु मसीह को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यीशु मसीह कुछ पाने की आशा से जब उसकी तरफ जाते हैं तो हरे हरे पत्तों को छोड़कर कुछ तीसरे टाइप के लोग जो हरे हरे पत्ते दिखा के यीशु को आकर्षित करते हैं। जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन उनके जीवन में फल नहीं है। और ये वाली बात मैं बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से करना चाहता हूं कि कई बार संडे स्कूल टीचर इतना ज्यादा हरे हरे दिखते हैं और अच्छे हरे दिखते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में फल, और अगर उनके व्यक्तिगत जीवन में फल नहीं है तो वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जिनके जीवन में लिखा है जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काट डालता है और आग में झोंक देता है। यही हुआ इस अंजीर के पेड़ के साथ, क्योंकि उसके हरे पत्तों ने उसको आकर्षित किया। प्रभु मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उसको बोले बारिश में चर्च जा, नहीं बारिश हो रही है बस यही नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता। हम नहीं है, और मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता कि जब यीशु मसीह आपके पास आए और आप पे फल ना लगे तो कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि आप सूखने लगे। और मेरे प्रिय बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जैसे हर एक रचना अपने रचनाकार को पहचानती है, ये बच्चे भी अपने रचनाकार को पहचानते हैं। लेकिन सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। सिर्फ पहचानना इसलिए काफी नहीं है क्योंकि अंजीर का पेड़ भी अपने रचनाकार को पहचानता था, क्योंकि रचना इसी ने किया, पर फिर भी उसको ठेंगा दिखा रहा है ये बोलते कि अभी मेरा समय नहीं आया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा परमेश्वर चंगाई करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, जवान स्वप्न देखेंगे, पुरनिये दर्शन देखेंगे। सामुएल जब छोटा था, जब वो सेवा टहल कर रहा था परमेश्वर के भवन में, उस छोटे से बच्चे एली से नहीं बोला परमेश्वर आपने बात नहीं किया। लिखा है, अगर आप शमूएल में जाकर पढ़ेंगे, वहां लिखा है उस समय में परमेश्वर का वचन बहुत रेयर था, उसको परमेश्वर को सुनना बहुत कठिन था। कई बार हम बड़े लोग इतना ज्यादा हमारा मन कठोर हो जाता है कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो छोटे छोटे पांव से कलीसिया में चर्च में घूम रहा है, वो छोटा बच्चा जिसका नाम सामुएल है, वो छोटा सा पैर लेके जैसे बच्चा घूम रहा है, वो इसी तरह घूम रहा है। और रात में जब वो अपने बिस्तर पर सो रहा है, दुनिया की किसी इंसान ने परमेश्वर की आवाज ना सुनी, पर एक छोटे बच्चे को परमेश्वर ने एक नहीं, दो नहीं,
चौथी बार बोलता है क्या है, एली उसको सिखा रहा है। और एक छोटा बच्चा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए काफी। हम टीचर्स का काम क्या है कि हम एली बने और उनको सिखाए कि हाँ दुनिया में आवाज बहुत है और हमको परखना है इस बात को कि बेटा अब जब आवाज आए तो कहना क्या है, क्योंकि तेरा दास। हम चाहे कि हमारे बेटे जो है, हमारे बच्चे जो है, हमारी बच्चियां जो है वो इन जल के जैसे बने, उन मछलियों के जैसे बने, पर कभी भी हम उन अंजीर के पेड़ के जैसे ना बने। और अगर हमारे जीवन में ही फल नहीं है, हम दूसरों को कभी भी फल लाना नहीं सिखा सकते। तो मेरी आशा है कि परमेश्वर ने जो आपको तोड़े दिए, हो सकता है आपके चर्च में 50 बच्चे हैं, किसी के 20 है, किसी के 10 है। टीचर्स इस बात को ध्यान रखिए कि जो तोड़ा आपको दिया गया है, इसके लिए आपको ईमानदार रहने की जरूरत है। कई बात बच्चे तो है, चल बैठ। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार आप नहीं आ सकते उसके पास, और यीशु मसीह कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। ये वो बच्चे हैं जो कल जवान बनेंगे और वो जवान कर जाके कलीसिया की नींव को संभालेंगे। अगर आपने अभी से इनको इन पानी के जैसा सिखा दिया कि हो सकता है तुम कुछ नहीं कर सकते, पर वो सामर्थ्य अगर तुमको देगा तुम सब कुछ कर सकते हो। और हो सकता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, एनर्जी, तुमको लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, उसको सही डायरेक्शन में भेजना, उस जाल की तरफ भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, कि आप भी उसकी रचना है, मैं भी उसकी रचना हूं, हम सब उसकी रचना है, we are all his creation. If you want to be used by God, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने जगह पर खड़े हो जाए। मुझे नहीं पता और हो सकता आपको भी नहीं पता कि परमेश्वर तो मुझसे क्या चाहता है। 10 साल के बच्चे से तू क्या चाहता है, 12 साल की बच्ची से तू क्या चाहता है, 15 साल के बच्चे से तू क्या चाहता है, टीनेजर से तू क्या चाहता है। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर को आपकी जरूरत है, परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। बोलिए परमेश्वर को मेरा प्रयोजन है। इस बात को देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस की तरफ जा रहा था, उसके पहले जिसको हम पाम संडे के रूप में मनाते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा कि एक गदही का बच्चा जिस पर कोई कभी ना बैठा हो उसको लेकर आना। जब कोई पूछे तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। It does not matter कि आप गधे के जैसे हैं, आप पानी के जैसे हैं, आप मछली के जैसे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जैसे क्यों ना हो, परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक बार सच्चे हृदय से उसको पुकारे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें प्रभु जो तू मुझसे कराना चाहता है वो तू मुझसे करा। चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपको कुछ समझ ही क्यों ना आ रहा हो, पर मेरे पीछे बोले, चलिए सब बच्चे मेरे पीछे बोले, परमेश्वर तू मुझसे जो कराना चाहता है वो करवा। मुझे नहीं समझ में आता पर तू बेहतर समझता है। मेरे जीवन में मुझसे अपना काम में और अपने उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा कर, मेरा इस्तेमाल कर। आइए दोनों हाथों को स्वर किए उठाएं और उसको धन्यवाद करें। और इस समय क्यों ना मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप दे। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं इन बच्चों को लेकर, खुदा इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर तेरे पास आता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु,
तू इनको संभाल, इनको सुरक्षित रख, इनके मन को खोने न दे, भटकने न दे प्रभु। दुनियावी बच्चों के जैसा ये ना बढ़ते जाए परमेश्वर, पर तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में ये बच्चे बढ़ते चले जाए प्रभु। इनकी एनर्जी को तू अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, इनकी जिंदगी को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। जो बच्चे अपने घरों में झगड़ों से होकर गुजर रहे परमेश्वर, मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके माता पिता के झगड़ों से ये बच्चे देख देख कर बढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक ट्रॉमा को उनके जीवन से दूर कर प्रभु, ताकि जब वो बड़े हो परमेश्वर, वो इन बातों को लेकर ना बड़े हो। उनके घर से पेरेंटल फाइट्स को, झगड़ों को खत्म करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जो बच्चे अपने जीवन में आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे, जिनके माता पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उनके घर में तू काम कर परमेश्वर, ताकि ये बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। इनके शिक्षा के लिए आर्थिक जरूरतों को तू स्वर्ग से पूरा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो टीनेजर्स प्रभु अपने लाइफ में डायरेक्शन को खोज रहे हैं प्रभु, दिशा को खोज रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तू उनको वो दिशा दे कि उनको किस तरफ जाना है, नाव के दाहिनी ओर जाना है, वो डायरेक्शन उनको दे परमेश्वर। जो बच्चे अपने मन में परेशान है, व्याकुल है परमेश्वर, मैं उन बच्चों को तेरे हाथ में लेकर आता हूं प्रभु, और कहता हूं कि यीशु तू उनके जीवन में काम कर प्रभु। जो टीनेजर्स अभी बढ़ रहे हैं परमेश्वर दुनिया में प्रभु, और अपने नए दौर में पहुंच रहे हैं, जहां पर वो अपने दिल को लोगों को देते हैं परमेश्वर, जहां पर वो इस दुनियावी मोहब्बत के लिए एक्सपोज होते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे समय में उन टीनेजर्स के हृदय को तू संभाल के रख प्रभु, उनके दिल को टूटने ना दे परमेश्वर। और प्रभु जी उनकी सहायता कर, उन्हें बता कि ये दुनिया जिसको तुम अपना दिल देते हो, जिसे तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये हमेशा तुम्हें धोखा देंगे, पर मैं एक पिता, मैं एक दोस्त हूं, मैं एक प्यार करने वाला हूं, जो तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी धोखा ना दूंगा, और तुम्हारे दिल को कभी टूटने ना दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ टीचर्स के लिए परमेश्वर, इनको इतना बोझ दे परमेश्वर कि इनको पता हो कि तुमने इनके हाथ में क्या दिया है प्रभु, तूने इनके हाथ में वो डायनामाइट दिया है, तूने वो बॉम्ब दिया है इनके हाथ में, जो शैतान के राज्य को हिलाने के लिए काफी है परमेश्वर। इन बच्चों के द्वारा प्रभु जी इनके टीचर्स को सिखा परमेश्वर, ताकि ये टीचर्स अपने काम को प्रभु जी सीरियसली ले, और ज्यादा गंभीरता से ले, और ये जान रखे कि तूने उनके हाथ में ऐसे बच्चों को दिया हुआ है जो दुनिया को बदल सकते हैं, जो शहर को, जो खोरवा शहर को बदल सकते हैं, जो आसपास के शहरों को बदल सकते हैं बड़े होकर। हमारी सहायता कर, हम सब की सहायता कर परमेश्वर, कि इन बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोक रखें। तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, तुझे धन्य कहते हैं। आइए इस गीत को मेरे साथ गाएं। तेरी इच्छा हाथों में
परमेश्वर की तरह से एक मिट्टी है प्रभु, इनका कुम्हार तो है, तो जिस रूप में इनको ढालना चाहता है वैसा कुम्हार। महिमा आदर स्तुति प्रशंसा तुझे देते हुए स्तुति को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं और मैं ऐसा कबूल कर। आमीन।